अब कर लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड हमारा लास्ट मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड में जितने देश में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे लोग जितना भी पैसा खर्चते हैं ना, उस सब का हम टोटल कर लेते हैं। उसका टोटल करने से हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी एट एमपी। क्यों जीडीपी एट एमपी मिलेगा? जीडीपी क्या होता है? चीज़ों का प्राइस। जो भी हमारे देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका प्राइस होता है। उनका हमारे देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, जीडीपी एट एमपी में क्या होता है, उन सब का प्राइस होता है। उन सब की मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देते हैं हम, तभी जीडीपी एट एमपी आता है हमारे पास। हम जो सामान खरीदते हैं, सामान पर जो खर्चा करते हैं, मार्केट प्राइस पे वो सामान खरीदते हैं। फैक्टर कॉस्ट पे तो सामान नहीं खरीदते ना, हम तो मार्केट प्राइस पे सामान खरीदते हैं। टैक्स भी पे करते हैं, सब्सिडी उसमें से माइनस भी होती है ना। तो ये हो गया हमारा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सारे खर्चों को ऐड कर लेते हैं ना जब, तो हमारा आ जाता है जीडीपी एट एमपी। ठीक है, और उससे फिर हम अपनी जो नेशनल इनकम है, जो एनएनपी एट एफसी है, वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या खर्चे हम इसमें इंक्लूड करते हैं। पहला खर्चा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जिसको सी बोलते हैं। इसमें क्या आता है, हाउस होल्ड्स के जितने भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं ना, जैसे कि हम किसी सर्विसेज पे, कंज्यूमर सर्विसेज पे पैसा खर्चते हैं, कोई भी सर्विस हमें मिल रही है उस पे पैसा खर्चते हैं। ठीक है, जैसे कि एयरटेल, इंटरनेट वगैरह टाइप की सर्विसेज पे। नॉन ड्यूरेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स पे जो पैसा खर्चते हैं, मतलब कंज्यूमर्स जो होते हैं, हाउस होल्ड जो होते हैं, हम जैसे लोग जो होते हैं, और जो एनजीओज़ भी आते हैं इसमें। ठीक है, एनजीओज़ वगैरह भी आते हैं, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, ये सब भी आते हैं इनमें। ठीक है, तो वो सब इंस्टीट्यूशंस जो भी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज लेते हैं ना, वो सब इसमें आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। ठीक है, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। इसमें सरकार जो भी गुड्स लेती है ना कंजम्पशन के लिए, जैसे कि कौन से गुड्स लेती है सरकार फार्मर्स से खाना खरीदती है। क्यों खरीदती है? ताकि मिड डे मील में जो खाना बनता है वो सरकार फार्मर्स से खरीदती है, तभी तो बना पाती है। स्कूल वूल में कैसे बनते हैं वो मिड डे मील? क्योंकि सरकार ने अपने पास स्टॉक रखा होता है सामान का, खरीद के, गेहूँ वगैरह, आटा वगैरह खरीद के रखा होता है सरकार ने, तो वो सब आ जाता है गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अब जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अभी तक हमने बात की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। हमें पता है दो तरह के फाइनल गुड्स होते हैं, एक तो होते हैं कंज्यूमर गुड्स, एक होता है कैपिटल गुड्स। अभी तक हमने कंजम्पशन गुड्स की बात की, कंज्यूमर गुड्स की बात की, उन पर जो खर्चा किया जाता है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ सब चीज़ों को कंज्यूम ही करते जाते हैं? सब चीज़ों को बस यूज़ करने वाले ही एसेट्स यूज़ करते हैं हम? क्या हम फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल गुड्स को यूज़ नहीं करते अपनी लाइफ में? करते हैं। तो उनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट्स हैं। कौन से दो पार्ट्स? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में भी अब तीन तरह की आती है इन्वेस्टमेंट। एक तो देखो, अभी तक हमने कंज्यूमर्स की बात की, सरकार की बात की, प्रोड्यूसर्स की बात नहीं की ना। प्रोड्यूसर्स अपनी जो मशीनरी वगैरह खरीदते हैं उस पर भी तो खर्चा करते हैं, वो आ जाता है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, वो हो गया। अब बात आ जाती है फिर से हाउस होल्ड्स पे घूम के। हमने अभी तक अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखा, लेकिन हमारा फिक्स्ड एक्सपेंडिचर भी तो होता है। कभी कोई घर वर बनाते हैं तो उसके ऊपर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लगती है। ठीक है, वो सब इसमें आ जाता है। और तीसरा पार्ट क्या होता है? तीसरा पार्ट, सरकार भी तो कुछ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि रोड्स बनाती है, डैम्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है। ये सब, इस सब की कंस्ट्रक्शन में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर थोड़ी लगता है। रोड्स, डैम्स, ये सब हम कंज्यूम थोड़ी करते हैं, ये सब फिक्स्ड एसेट्स हैं हमारे। एसेट्स है ना, रोड कितने सालों तक चलती रहती है एक ही सड़क, वो अलग बात है कि करप्शन होता है। घर जो है हमारे, ये सब हमारा क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है हमारे। तो इनमें जो एक्सपेंडिचर करते हैं हम, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट पे आ जाता है। ठीक है,